नमस्ते प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है भाई भाई का प्रेम। इस कहानी से हम इस पाठ में भाई भाई का जो प्रेम है यही यहाँ पे सीखने को मिलेगा। हम भी फैमिली में रहा करते हैं, हम भी आपस में झगड़ा करते हैं, लेकिन जो प्रेम है आपस में भाई भाई का, बहन बहन का कभी कम नहीं होता। यही कहानी हमें यही एक बात निराली या अपनापन यहाँ दिखाती है। तो चलो पाठ पढ़ते हैं और इसमें जो सबक सिखाया वो हम अपनाने की कोशिश करेंगे। देखो, मनोहरपुर नाम एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। उपजाऊ का मतलब है वहाँ पे जो खेती करेंगे तो वो अच्छी तरह से वहाँ फसल देती है, इसलिए उसे उपजाऊ कहा गया है। मतलब अधिक अनाज उपजाने वाली जमीन। अंत गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। अधिकांश मतलब बहुत ज़्यादा या बहुत से, मतलब वहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादा खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे पर दोनों में बड़ा प्रेम था। देखो, वहाँ गांव में दो भाई रहते थे और वो दोनों किसान ही थे। उनके जो घर थे वो अलग अलग थे, लेकिन उनमें बहुत बड़ा प्यार या आपस में बहुत बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। एक दूसरे की बात भलाई सोचा करना मतलब दोनों में आपस में उनके लिए हमेशा अच्छी बात की दरख्वास्त या हमेशा अच्छी बातें सोचना। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। फसल मतलब जो हम अनाज खेत से निकालते हैं वो। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी। कटाई का मतलब पके हुए अनाज के पौधे काटने का काम, कटाई। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। तो यहाँ पे जो खलिहान का शब्द दिया है, खलिहान का मतलब है वह स्थान जहाँ खेत में काटकर फसल रखी जाती है और वहाँ उस जगह से वो फसल साफ की जाती है। वो रखने की जगह है, उसे खलिहान कहते हैं। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते हैं। गृहस्थी में मतलब घर में मेरी कुछ न कुछ मदद करते हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेला ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह बात बड़ा भाई लेटे लेटे एक दिन सोच रहा था कि मैं घर वाला हूँ, मेरी बेबी है, दो बच्चे हैं, मेरे घर में सब ये बच्चे मेरी मदद करते हैं, लेकिन जो मेरा छोटा भाई है वो अकेला है और उसे सारा काम घर में अकेला ही करना पड़ता है, उसे सारा काम अकेला ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वो उठा और खलिहान में गया। अभी देखो, बड़े भाई के दिमाग में ये बात आई कि मैं यहाँ मेरे घर परिवार में रहता हूँ, मेरी मदद करने के सब मेरे बच्चे हैं, मेरी बीबी है, मतलब मेरे सब फैमिली है या मेरा परिवार है, लेकिन छोटा जो भाई है वो अकेला रहता है, पूरा का पूरा काम वो अकेला ही संभालता है, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर वो उठा और अपने खलिहान में गया। आगे देखते हैं। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठड़ी अनाज बांधा। देखो क्या हुआ। खलिहान में गया और उसने अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठड़ी अनाज बांधा। उनमें से एक गठड़ी सिर पर रखकर छोटे भाई ढेर की ओर बढ़ा। मतलब उसका जो खलिहान था वहाँ गया
अनाज के उसने 10 गठरियाँ बांधी और एक गठरी अनाज की वो अपने सिर पर रख कर छोटा भाई का जो खलियान था, वो अनाज का ढेर था, उस तरफ वो जा रहा था। देखो, ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं। वह घर गृहस्थी में खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। अभी देखो, छोटा भाई भी यही सोचता है बड़े भाई के लिए कि मैं जवान हूँ, अकेला रहता हूँ, मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरा जो बड़ा भाई है वो परिवार वाला है, उसे खर्च अधिक है, उसको खाने के लिए या खर्च के लिए उसको ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ती अधिक, या कभी कारणवश मतलब कभी कुछ हुआ, खेती अच्छी नहीं हुई, फसल अच्छी नहीं हुई, तो मैं और जगह पे जाके काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरा बड़ा भाई नहीं जा सकता क्योंकि उसका बड़ा पूरा उसके साथ परिवार है, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये सोच रहा था छोटा भाई भी। देखो अभी आगे क्या होता है। दूसरा काम कर लूँगा, मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी में खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। सहायता का मतलब है मदद करनी चाहिए, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह उठा और खलिहान में गया और छोटा भाई भी उठा और अपने खलिहान में गया। आगे देखते हैं। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उसने भी वही किया जो बड़े भाई ने किया था। वह भी अपने खलिहान की तरफ गया, अनाज में से 10 गठरियाँ अनाज बांधा और आगे देखो क्या होता है। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा और वही जो छोटा भाई था, उन्होंने एक गठरी अपने सिर पर रखा और वो बड़े भाई के अनाज के ढेर के उधर जा रहा था। देखो क्या हुआ। अंधेरी रात थी, हाथों का हाथ भी दिखाई न देता। अंधेरी रात थी, हाथों का हाथ भी दिखाई न देना मतलब बहुत अंधार था, गहरा अंधार था। वहाँ गहरा अंधार था, हाथों का हाथ भी दिखाई न देता। इसी वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। मतलब रात का समय होगा, रात का समय था और अंधेरा बहुत ज़्यादा था। हाथों का हाथ भी दिखाई न देना मतलब अंधेरा ज़्यादा होना। और वो दोनों भाई, बड़ा भाई छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ रहा था, छोटा भाई बड़े भाई की अनाज के ढेर पर इधर बढ़ रहा था। जा रहे थे अंधेरे में, ऐसे जा रहे थे। देखो क्या हुआ। इसी वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। अचानक मतलब एकाएक, मतलब अचानक उनको, अरे ये क्या, अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंककर एक साथ बोले, कौन? दोनों चौंकना मतलब चकित होना। रात के समय एक दूसरे का धक्का लगा तो वो चौंक गए। उन्होंने पूछा, अरे कौन? चकित हो गए, ये कौन? उन्हें ये दोनों ने सवाल किया। दोनों भाई ने एक दूसरे को देखा और पास में आए थे इसलिए वो दिख रहे थे। दोनों भाई ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियाँ थी। दोनों समझ गए। बड़े भाई के सर पे अनाज की गठरी थी, बड़े भाई के सर पे अनाज की गठरी थी, छोटे भाई के भी सर पर अनाज की गठरी थी। एक दूसरों ने आपस में एक दूसरे को देखा। वो समझ गए कि ये मामला क्या है, मतलब छोटा भाई मेरे इधर रखने जा रहा था और बड़ा भाई मेरे इधर रखने जा। उनको समझ में आया, उनकी फीलिंग्स, उनके मन में एक ही सवाल था। वो दोनों भाई समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, खेती का सारा काम
खेती का सारा काम तुम्हें अकेला ही संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। देखो क्या बोल रहा है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा। तुम्हारे पास अनाज ज़्यादा रहेगा तो तुम्हारा जो घर का जो काम रहेगा या तुम्हारे परिवार को खाने के लिए वो ज़्यादा दिन चल सकती है, इसलिए तुम्हारे अनाज के ढेर में मैं ये मतलब अनाज डालने जा रहा था, या मतलब ये मेरे पास जो है वो वहाँ पर मैं डालने जा रहा था। देखो आगे, अनाज में तुम्हारे ढेर में से डालने जा रहा था। भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती, इसलिए मैं खलिहान से अनाज अपने ढेर में डालने जा रहा था। और छोटा भाई बात कर रहा है कि बड़े भाई आप तो फैमिली वाले, मतलब आपके परिवार है, आपको अनाज की ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए मैं मेरे अनाज के ढेर से मैं उठाकर मैं तुम्हारे अनाज के ढेर में मतलब ये अनाज डालने जा रहा था। ये सब बातें वो आपस में करने लगे। देखो आगे क्या होता है। अपनी बात करते सुनते दोनों भाई की आंख भर आई और ये सब बातें करते करते दोनों भाई की आंखों में पानी आ गया। दोनों भाई की आंखों में पानी आ गया, वो रोने लगे। दोनों रोते हुए एक दूसरे से गले लग गए और दोनों भाई रोते रोते एक दूसरे से गले लग गए। दोनों भाई की प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। और ये जो कहानी वहाँ जो घटना हुई थी, वहाँ के लोग आज भी ये बात सुनते हैं, वो भी बड़े प्यार से भाव विभोर होकर सुनते हैं और सुनाते हैं। ऐसी है ये दोनों भाई की कहानी। ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ो और नीचे दिए हुए प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है। धन्यवाद।